जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का कार्तिक महात्म। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि से क्यों नहीं जली। सूत जी कहने लगी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जिस भगवान के ध्यान मात्र से सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उसके स्मरण का कहना ही क्या है। जिस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई तो भगवान कमल नयन शंख चक्र के धारण करने वाले स्वयं अदिति के सम्मुख आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन आराधना से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम वरदान मांगो, कल्याण होगा। तब अदिति भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवेश, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल मंगलात्मा, जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते, जिनका दर्शन सब उपद्रवों का नाश कर देता है, दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको प्रणाम है। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह में ब्रह्मादि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनको नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों शुद्ध उत्पन्न हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र आप ही हो, आप पर ब्रह्म हो और जगत के मालिक हो, इसलिए मेरे पुत्रों की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दो। दिति के पुत्र हैं, इनको मारो नहीं, किंतु किसी को उपाय से मेरे पुत्रों को खोया हुआ राज्य दिलाओ। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारे पुत्रों के संकट को दूर करेंगे, अंत में तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। अदिति कहने लगी, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड, जिन